बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए ना रुक सकी। दोस्तों ये नज़म लिखी है एमिली डिकिंसन ने और इसमें मौत का मंजर बयान किया गया है। जब भी आपने मौत के मंजर के बारे में सुना है तो वो खौफनाक चीज़ें ही सुनी हैं, लेकिन इस नज़म की खास बात यह है कि इसमें मौत का मंजर बड़ा खूबसूरत करके बयान किया गया है। हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए ना रुक सकी। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, उसने बड़ी मेहरबानी से मेरे लिए रुकना गवारा किया। दोस्तों मौत को बयान करने के लिए उन्होंने ही का वर्ड यूज किया है, यानी ऐसे जैसे कि कोई वो मर्द हो। असल में किसी चीज को पावरफुल दिखाने के लिए आप ही का वर्ड यूज करते हैं या ऐसे लफ्जों का यूज करते हैं जो मर्दों से मिलते जुलते हैं, ताकि उस चीज को पावरफुल दिखाया जा सके। आज तो फेमिनिज्म के दौर में आप शायद ये ना करें, लेकिन जब ये नज़म लिखी गई थी उस वक्त फेमिनिज्म इतनी आम नहीं थी, तो उस वक्त ऐसे ही लिखा जाता था। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमोर्टैलिटी, उस गाड़ी में, यानी वो जो बग्गी है, कैरेज कहते हैं एक ऐसी गाड़ी को जिसके आगे कोई जानवर लगा होता है, कि उस गाड़ी में सिर्फ हम दोनों थे और हमारे साथ हमेशा की जिंदगी भी मौजूद थी। इमोर्टैलिटी कहते हैं हमेशा की जिंदगी को। दोस्तों अगर आप फर्स्ट स्टैंजा में देखें तो मौत के मंजर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे मौत उसे लेने आई है, कि मैं तो मौत के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मौत आई और मुझे बड़ी आराम से, यानी काइंडली मुझे अपने साथ ले गई, और मौत के साथ साथ हमेशा की जिंदगी भी थी। यानी ऐसे दिखाया जा रहा है कि मौत जो है वो कोई जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि जब मौत आती है उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उसमें हमेशा की जिंदगी भी साथ होती है। अगर आप गौर करें तो पहले स्टैंजा में जो एमिली डिकिंसन है, उन्होंने मौत को एक बड़ी मुहज्जब और बड़ी शफीक इंसान के तौर पे पेश किया है। जैसे कोई इंसान आता है किसी की केयर करते हुए, बिल्कुल ऐसे ही मौत आई है। वो स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट, हम आराम से गाड़ी में सफर कर रहे थे, उसे कोई जल्दी नहीं थी। हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने छोड़ दिया था, माई लेबर एंड माई लेजर टू, अपना काम भी और अपना आराम भी। लेबर कहते हैं काम को और लेजर कहते हैं आराम को। यानी जब मौत आई लेने के लिए तो मैंने उसके एहतराम में अपनी जिंदगी में जो सारे चल रहे काम होते हैं वो भी छोड़ दिया और अपना जो आराम होता है वो भी छोड़ दिया। यानी दोस्तों जिंदगी में बंदा दो ही चीजें करता है, या वो काम करता है या आराम करता है, तो मैंने उन दोनों को छोड़ दिया। फॉर हिज सिविलिटी, उसकी शाइस्तगी के एहतराम में, यानी जिस एहतराम से मौत आई थी ना मुझे लेने, मैंने उसका एहतराम करते हुए मैंने अपना काम और अपना आराम दोनों छोड़ दिया, और हम चल रहे थे और हमें कोई जल्दी नहीं थी। We passed the school where children strove at recess in the ring. हम एक स्कूल के पास से गुजरे जहां पर बच्चे खेल रहे थे ब्रेक के दौरान, और वो दायरा बनाकर खेल रहे थे। एट रिसेस मतलब ब्रेक के दौरान, और इन द रिंग मतलब वो दायरा बनाकर बच्चे वहां पर खेल रहे थे। We passed the fields of gazing grain. हम सुनहरी अनाज के खेतों के पास से गुजरे। We passed the setting sun. और हम गरूब होते हुए सूरज के पास से भी गुजरे। दोस्तों इस स्टैंजा के अंदर जिंदगी के तीन मनाजिर दिखाए गए हैं। यानी पहला बचपना, यानी वो स्कूल के पास से गुजरे, ये जाहिर करता है बचपने को। और फिर दूसरा जो है वो खेतों के पास से गुजरे, यानी ऐसे खेत जो बिल्कुल पके होते हैं, जो कि जवानी को जाहिर करता है, जब बंदा अपने पीक पे होता है और उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। और तीसरा जो है सेटिंग सन, यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ये गरूब होते हुए सूरज की निशानी है। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में पूरी जिंदगी को बयान किया गया, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक को, कि हम उसके पास से गुजरे। इसका मतलब है कि एमिली डिकिंसन कह रही हैं कि मेरी जिंदगी इन तीनों फेजेस में से गुजरी और अब गुजर गई। और रादर ही पास्ड अस, या शायद वो हमारे पास से गुजरा। दोस्तों ये वही बात चलती आ रही है जो तीसरे स्टैंजा में उन्होंने कहा था कि हम सूरज के पास से गुजरे, लेकिन अब वो कह रही हैं कि शायद वो हमारे पास से गुजरा। इसका मतलब ये है कि जब तक वो जिंदा थी, यानी जिंदगी में बंदे को समझ नहीं आती कि बंदे का टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है, या वो सूरज के पास से गुजरी या शायद सूरज उनके पास से गुजरा, कुछ समझ नहीं आई, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया। द ड्यूज ड्रीव क्विवरिंग एंड चिल, शबनम पड़ने लगी और सर्दी बढ़ गई। फॉर ओनली गोस्मर माई गाउन, और मेरा जो लिबास था, जो गाउन था, वो बहुत बारीक था। गोस्मर कहते हैं बहुत बारीक को, गाउन मतलब लिबास। माई टिपिट ओनली ट्यूल, और मेरा जो दुपट्टा है वो ट्यूल का बना था। टिपिट कहते हैं दुपट्टे को, और ट्यूल एक कपड़े की किस्म है जो बहुत हल्की और बहुत लाइट वेट होती है। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. हम एक ऐसे घर के पास रुके जिसे देखने से ऐसे लग रहा था जैसे वो जमीन में से उभर कर ऊपर निकला है। दोस्तों असल में ये कोई घर नहीं है, ये उनकी अपनी कब्र है। यानी वो चलते चलते अपनी कब्र के पास से गुजरी हैं, और क्योंकि कब्र जो है वो मरने के बाद इंसान का घर ही होता है, इसलिए वो इसको घर कह रही हैं कि हम एक ऐसे घर के पास से गुजरे जिसको देखने से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जमीन से उभर कर ऊपर आया है। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल, द क्रोनिस इन द ग्राउंड, उसकी छत जो है वो मुश्किल से नजर आ रही थी,
और उसके छत के जो साइडें हैं, जो कॉर्निस कॉर्निस कहते हैं छत के जो चारों तरफ कोने होते हैं, इन द ग्राउंड, वो जमीन में धंसे हुए थे। यानी दोस्तों वो जो घर था उसके जो छत के चारों कॉर्नर्स हैं वो जमीन के अंदर धंसे हुए थे, और उसकी छत भी ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में ही धंसी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वो नजर आ रही थी बड़ी मुश्किल से। दोस्तों ये कब्र की डिस्क्रिप्शन है कि वो अपनी कब्र के पास से गुजर रही थी। सिंस देन टिस सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे। तब से अब तक सदियां गुजर चुकी हैं, मगर वो एक दिन से भी कम महसूस होती हैं। यानी दोस्तों जब से इन्होंने सफर शुरू किया था, जब डेथ इनको लेने आई थी, तब से लेकर अब तक जितना भी वक्त हुआ है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन असल में सदियां गुजर चुकी हैं इनको सफर करते हुए। आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड्स इटर्निटी। जिस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि घोड़ों के सर हमेशा की जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे। यानी दोस्तों जब ये गाड़ी इन्हें लेने आई जिसके आगे घोड़े बंधे थे, जब इन्हें रियलाइज हुआ कि ये घोड़े जो हैं ये हमेशा की जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, तब से लेकर अब तक सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक दिन भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मरने के बाद जो वक्त की कदर है वो कम हो जाती है। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक वक्त बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मरने के बाद इंसान की जो रूह है वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाती है जहां पे वक्त ऐसे लगता है जैसे अभी एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन असल में सदियां गुजर चुकी होती हैं। यानी रियल वर्ल्ड में सदियां गुजर चुकी होती हैं, और उस दुनिया में जहां पर बंदा मरने के बाद जाता है वहां पर तो एक दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ होता। दोस्तों अब इसके क्वेश्चन आंसर्स, सिनोनिम्स और एक्सप्लेनेशन वगैरह करते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको सोल्व की हुई चीजें दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।